दोस्तों 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं होम गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो पुलिस के आगामी आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे क्लास में CGPSC की बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है और उसके साथ ही साथ जो RPF की क्लास भी चल रही है। अगर आप लोगों को पुलिस का 1500 प्लस MCQ लेना है तो मात्र 99 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ होम गार्ड के भी 1000 प्लस आपको MCQ मिल जाएंगे। 99 रुपए ही मात्र है उसका रेट। और कोई भी क्लास लेने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट है 84 35 34 28 29। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं और हमारा क्लास परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949? तो इसका सही आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पटना पहला है कौशल, गया, पाटलिपुत्र या गोमतेश्वर। तो पटना का प्राचीन नाम जो है वह पाटलिपुत्र है जिसे उदयन ने बसाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था जिसका नाम चेंज करके पटना शेरशाह सूरी ने रखा था। शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो वंदे मातरम जो गीत है उसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अब्राहम लिंकन या गोपाल कृष्ण गोखले? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह लेख बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? पहला फिरदौसी, श्रीहर्ष, श्रीधर या हेमचंद्र? तो शाहनामा जो है वह फिरदौसी की कृति है। फिरदौसी के द्वारा ही शाहनामा लिखा गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1757, 1857 या 1942? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 और प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या केशव चंद्र सेन? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? सैनिक संगठन, शहरी प्रशासन, ग्रामीण स्वायत्ता या केंद्रीय शासन? तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्ता, जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। यहाँ जो है चोल साम्राज्य ये नौसेना में, जल सेना में महारत हासिल था इन्हें।
चोल साम्राज्य के जो सैनिक थे उन्हें जल सेना में महारत हासिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन थे? इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। ये सिंहासन को छोड़ जमीन पर बैठने वाले शासक थे, बहलोल लोदी। किस मुगल शासक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो मुगल शासक पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? महाशिवगुप्त, अकबर, नरसिंहदेव प्रथम या महामेघ वाहना? तो जो ओडिशा में कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित लिखित राजतरंगिणी में किसका इतिहास लिखा गया है? पहले तो ये ही क्वेश्चन बन जाता है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में पता लगता है। राजतरंगिणी बुक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? विश्व में किसने सर्वप्रथम विधि संहिता बनाया है? पहला हम्बुराबी, दूसरा सिकंदर, नेपोलियन या जूलियस सीजर? तो इसका सही आंसर होगा हम्बुराबी। विश्व में सबसे पहले विधि संहिता बनाने वाले राजा थे हम्बुराबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब? तो जो हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस, वो जहांगीर के दरबार में आए थे। दो लोग आए थे जहांगीर के दरबार में, हॉकिंस और टॉमस रो। हॉकिंस आया था 1608 में और टॉमस रो आए थे 1615 में। दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर अकबर? तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बलबन ने किया था। इसका सही आंसर होगा बलबन। इसने सिजदा एवं पाबोस की नीति भी चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? 1905, 1911, 1912 या फिर 1914? बंगाल विभाजन प्रारंभ हुआ था 1905 को, लेकिन इसका समापन किया गया है 1911 में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1911। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है पूछा गया है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। यहाँ जो है गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह। ये सिंधु सभ्यता का नगर है लोथल जो गुजरात में स्थित है। गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वशासन आंदोलन शुरू किया था? पहला है जी के गोखले, एनी बेसेंट, एम.जी. रनाडे या फिर महात्मा गांधी? तो स्वशासन या फिर होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने किया था।
होम रूल 1916 में हुआ था और इसकी शुरुआत एनी बेसेंट ने किया था। ये आयरलैंड से प्रेरित होकर आई थी, जो एनी बेसेंट ने ही भारत में शुरू किया इसको। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, नागार्जुन या फिर धन्वंतरी या इनमें से कोई नहीं? तो कनिष्क के दरबार में 4 रत्न थे। जिस प्रकार अकबर के 9 रत्न थे, उसी प्रकार कनिष्क के दरबार में भी 4 रत्न थे। पहला है अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और वसुमित्र। ये 4 रत्न थे कनिष्क के दरबार में, जिनमें से जो चरक है वह चिकित्सक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरबारी चिकित्सक, ऑप्शन ए चरक। चरक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया गया है? 4 वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है पूछा है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो 4 वर्णों का प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का उल्लेख लेखक कौन थे? वत्सभट्टी, हरिशेन, कल्हड़ या फिर बाणभट्ट? तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति लेख था उसका लेखक है हरिशेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशेन। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके समकालीन थे? अशोक, कनिष्क, मीनांडर या फिर हर्ष? अभी हम लोग देखें कि वसुमित्र जो है वो कनिष्क के 4 रत्न में से एक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क जो है वो वसुमित्र जो है वो कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर होम गार्ड के लिए या पुलिस के लिए एमसीक्यू चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको एक साथ सभी विषय की या सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो हमारे CGPSC वाले बैच में जुड़ सकते हैं।